मत में आह किससे कहूँ, जिल्लतें और खारियां क्या थी। मुसफ़ी गर न था तू आशिक़ ज़ार, मुसफ़ी गर न था तू आशिक़ ज़ार, फिर तो ये जान सारियां क्या थी। नवाज साहब, आदाब। आदाब। वो मैं सुपर इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग कंपनी की तरफ से आई हूँ। अच्छा। नादिया। वो उनका गौरी का फोन आया था। ओह, शुक्रिया। तो क्या करती हैं आप? जी मैं वहाँ क्लाइंट सर्विस मैनेजर हूँ। कहाँ की हो? मैं अमेरिका से आई हूँ। पाकिस्तान पहली मर्तबा देखे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम्हें देखकर तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लिबास से तो लगता है कि तुम बब्बन मिर्जा की हवेली में रहती हो। नाम सुना है बब्बन मिर्जा का? बब्बन बब्बन गम। बब्बन गम। नहीं, मैं कुछ और सोच रही थी। असल में मैं वो बबल गम कहना चाह रही थी, तो बब्बन गम निकल गया मुंह से। बात दरअसल ये है नादिया बीबी कि हम ये कहना चाहते थे आपसे कि उधर बालों में कंघी हो रही है, खम निकलता है। इधर रग रग से खिंच खिंच के हमारा दम निकलता है। ये शेर मूछ के बालों पर नहीं कहा गया है, लेकिन तुम क्योंकि अमेरिका से आई हो इसलिए ठीक है। अच्छा खैर ये बताओ कि पियोगी क्या, चाय या ठंडा? या ठंडा। या ठंडा या यहाँ इजाफी है? ओ, असल में अमेरिका में हाँ को यह कहते हैं, तो मैंने भी जल्दी में यह कह दिया। माफ कीजिएगा, हमें कोई याद कर रहा है। तुम्हारी आखिरी हिचकी ने मेरी तबीयत कदरे कुछ करती है बेहतर। खुदा न करे कि ये हमारी आखिरी हिचकी हो। भाई बड़ा बेमौका शेर पढ़ती हैं आप। शायरी का शौक है आपको? वो मुझे मामू ने कहा था कि जब आपको हिचकी आए तो मैं आपको ये शेर सुना दूं। अरे तो वो मामू क्या करते हैं? वो मामू विग पहनते हैं। विग पहनते हैं जी, इसीलिए इसको तो बेहुदा अशार पढ़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है मामू या तो पढ़े लिखे हो या फिर वो मामू ना हो। अरे भाई कोई है? जी सर, आपने बुलाया। ठंडी बोतल लेकर आओ उनके लिए जल्दी से। चलो। नवाब साहब, वो आपकी नई प्रोडक्ट कौन सी आ रही है? रिश्ता। इस उम्र में रिश्ता? नवाबों की यही तो ठाठ है। देखिए ना, किसी उम्र में भी आ जाता है रिश्ता। देखिए आप जरा सोच समझ कर गुफ्तगू किया कीजिए। मैं अपने रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे नए इत्र का नाम है रिश्ता। इत्र? छोड़िए नवाब साहब, कौन खरीदता है इत्र? जमाना बदल गया है। कानों में रुई टूसे अब कोई नहीं फिरता। रहीम, ठंडी बोतल लेकर आओ जितनी जल्दी हो सके। नवाब साहब, वो आप इस हुक्के की टट्टर से तंग नहीं आते? हुक्के की टर टर नहीं होती, गुड़ गुड़ होती है। जिस चीज के बारे में आपको इल्म ना हो उसके बारे में गुफ्तगू से परहेज किया कीजिए। जी, असल में मेरे अब्बा के पास अमेरिका में एक हुक्की थी। हुक्की? जी।
ये हो क्या? छोटा हुक्का, वो भी बहुत टटर करता था। हुक्का छोटा हो या बड़ा, टर नहीं करता, गुड़ गुड़ करता है। और ये हुक्की से क्या मतलब है आपका? अब देखिए ना नवाब साहब, ये हुक्का बड़ा होता है और हुक्की छोटी होती है। हुक्का बड़ा हो या छोटा, हुक्का होता है, हुक्का। ओह, शुक्रिया। नवाब साहब, ये आपका घर कितना खूबसूरत और वो नफीस है। ठंडी बोतल भी है, लेकिन फूकनी नहीं है। फुकनी? जी, वो शरबत पीने वाली फुकनी। स्ट्रा को फुकनी कहती हो तुम? मैं नहीं कहती, मुझे गौरी साहब ने कहा था कि आपके साथ सिर्फ उर्दू में बात करूं। तुम्हें गौरी ने कहा था कि मेरे सामने स्ट्रा को फुकनी कहना? जी हाँ। तुमने फुकनी कह के हमें आग लगा दी है। अरे रहीम, कोई है? अब वो भाई फुकनी, नहीं नहीं भाई फुकनी नहीं, भाई मुश्ताक अगर दफ्तर में हो तो उनसे कहना जरा मेरे पास आ जाए, और हाँ, आते हुए रिश्ते की फाइल लेते आए। नवाब साहब, मैं कुछ अर्ज करूं? अर्ज? बोतल पी। हाँ। आपने याद फरमाया? जी, मुश्ताक मिर्जा। मुश्ताक? मुश्ताक, ये आपको क्या हुआ? मैंने एक दफा आपको बॉलिंग कराते हुए देखा था, आप बड़े तंदुरुस्त नजर आ रहे थे। और एक दफा मैं श्रीलंका का मैच देख रही थी। पाकिस्तान मुश्ताकों से भरा पड़ा है। अरे हम वो मुश्ताक नहीं है जो आप समझ रही हैं। ओह, हमारे खानदान में सिर्फ भाई कबीर क्रिकेट खेलते थे। अब्बा ने उनको आँख कर दिया था। सारा सारा दिन क्रिकेट की वजह से घर से बाहर रहते थे, और जब से नाइट क्रिकेट शुरू हुई सारी सारी रात घर से बाहर रहने लगे। झूठ बोलते थे। एक दिन अब्बा ने उनको गली में कैच कर लिया, गाना सुनने गए थे। आपको हमने बुलाया है। ये स्ट्रॉ को उर्दू में क्या कहते हैं भला? जी, आले खींच। आला खींच। आले खींच। नवाब साहब, मेरा ख्याल है फुकनी इज मच बेटर। आप ये फाइल यहां रखिए और तशरीफ ले जाइए। और बीबी, मेरा ख्याल है कि आप भी तशरीफ ले जाएं। नवाब साहब, वो आपकी नई प्रोडक्ट के बारे में तो कोई गुफ्तगू ही नहीं हुई। जितनी गुफ्तगू हो चुकी है उतनी ही मुनासिब है। उस गुफ्तगू की रोशनी में हमने ये तय किया है कि हमारी नई प्रोडक्ट रिश्ता को आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से मंसूब करना मुनासिब नहीं रहेगा। नीज हमारा ये भी ख्याल है कि एक अजीब व गरीब क्लाइंट सर्विस मैनेजर का नुज़ूल हुआ है, जिसकी मिसाल एडवर्टाइजिंग की तारीख में नहीं दी जा सकती। आपको वाकई कुछ नहीं आता। क्या? और आपको ये हुक्का पीने के अलावा और टट्टर करने के अलावा क्या आता है? ये मेरा घर है। मैं यहाँ टर करूं या गुड़गुड़ाऊं या मुड़मुड़ाऊं, तुम कौन होती हो? इतना बनाते फिरते हैं। हेलो जी, मैं मिर्जा सलीमुल्लाह बेग बात कर रहा हूँ। हाँ मिर्जा साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को। ये शेर मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ और सैकड़ों बार सुन भी चुका हूँ, लेकिन अब जो मैं खबर आपको सुनाने जा रहा हूँ उससे आपको खलिश भी होगी और शायद तीर भी आपके जिगर के पार आ जाए। गालिबन आपने हमारे साथ अपना अकाउंट बंद कर दिया है। जी हाँ। ये नादिया कौन है? वो मगरिब की एक पुरअसरार शख्सियत है जिसने वहां की किसी यूनिवर्सिटी से
प्रॉफिट कमाने वाले इदारों को नुकसान पहुंचाने के पोशीदा उलूम सीखे हैं। मैं नादिया पे एक किताब लिख रहा हूं जो उसके या मेरे मरने के बाद शाया होगी। आप जरूर पढ़िएगा। अगर ये लड़की आपके इदारे से मुंसलिक रही और क्लाइंट सर्विस मैनेजर भी रही तो मैं आपके इदारे के मुस्तकबिल के बारे में चंद पेशिंगोइयां करना चाहता हूं। वो आपके साथ अंग्रेजी बोल रही होगी। अंग्रेजी? तौबा कीजिए, ठंडी बोतल मंगाई थी, मुलाजिम स्ट्रॉ लाना भूल गया तो कहती है इसकी फुकनी कहाँ है। फुकनी? स्ट्रॉ को फुकनी? फुकनी कह रही है। इसमें हंसने की क्या बात है? अरे साहब, अगर आप अपना अकाउंट हमारे साथ बंद नहीं करते तो मैं नहीं हंसता, लेकिन जब आपने अपना अकाउंट बंद ही कर दिया है तो साहब मैं तो हंसूंगा। फुकनी? ये अकाउंट भी किया। हेलो। हाँ नादिया, कैसी हो? खैर से डिमोट हो गई हूँ। अरे मुबारक हो। इसमें मुबारक की कौन सी बात है? ये हम बाद में बताएंगे, पहले तुम ये बताओ हमारे काम का क्या हुआ? आपका क्या होना है? भाई वही मोटन या अरशद जाहिदा वाले काम का। क्या? जी हाँ, ओके। एक तो इन्होंने पागल कर दिया। Time to go home. नादिया, लगता है बेगम साहिबा डीएमडी हो गई हैं। जी नहीं, मुझे रिवाइंड कर दिया गया है। मैं अपनी असल वाली जगह पे वापस आ गई हूँ सायदा। बहुत बुरा हुआ। वैसे ये मिर्जा साहब का अकाउंट बंद क्यों हो गया? मुझे क्या मालूम क्यों बंद हुआ। वैसे अच्छा ही हुआ सायदा। पता है, सारे घर में से गर्मियों की शादियों की बू आ रही थी। ओ खुशबू। थैंक यू नादिया। वेलकम। किस बात का? इतर अकाउंट बंद हो गया। हाँ। बहुत बड़ा अकाउंट था। जी हाँ, मगर आपको पता है क्या, पहली क्रिएटिव मीटिंग में मुझसे कहने लगे, अरशद साहब ऐसा इश्तहार बनाए कि एक खातून चली आ रही हैं, बाल खुले हुए, भवें ऊंची, आंखें नीची, मोहत्तर मोहत्तर चली आ रही हैं और बैकग्राउंड से आवाजें आ रही हैं, गुलाब है कि चंबेली, खस है कि मोतिया, गुलाब है कि चंबेली, खस है कि मोतिया। उसके बाद वो खातून अपना चेहरा उल्टे कांधे की तरफ ले जाती हैं और आंखें ऊपर कर कर मुस्कुरा के कहती हैं खस। और उसके बाद हिरनी की तरह कुलैले करती हुई झाड़ियों में रुपोश हो जाती हैं। ला हौल वला। बाय द वे, फिर आपने क्या कहा? कहता क्या, बहुत अच्छा कह के चला आया। मिस नादिया 3 दिन तक स्क्रिप्ट की वजह से मुझे बुखार चढ़ा रहा। सारी रात कानों में आवाज आती रही, गुलाब है कि चंबेली, खस है कि मोतिया, गुलाब है। ओ माय गॉड। अब पता है क्या, मिर्जा साहब कहीं नजर आ जाते हैं तो मैं कुलैले करता हुआ रुपोश हो जाता हूँ। थैंक यू वंस अगेन नादिया, थैंक्स अ लॉट। This man never ceases to amaze me. तुम क्या सोच रही हो? हाँ नादिया? हाँ, मैं सोच रही हूँ वो खस है कि गुलाब, चंबेली है कि मोतिया, खस है कि गुलाब, चंबेली है कि मोतिया। तुम ये तो नहीं सोच सकती। हाँ, मैं तो ये सोच रही थी कि वो अरशद है कि मोटन, मोटन है कि अरशद है, अरशद है कि मोटन, मोटन है कि अरशद। नादिया क्या कह रही हो? जाहिदा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कल हमारी छुट्टी है ना, अब कल मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। तुम 2 बजे अपने फोन के पास बैठ जाना, मैं तुम्हें फोन करूंगी। क्यों?
आपकी सरप्राइज से मुझे बहुत डर लगने लगा। देखो बात तो सुना साहिदा, मैं तुम्हें सच्ची कह रही हूँ, ऐसा बड़ा सरप्राइज दूंगी, आई प्रॉमिस यू। तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम बहुत ही अच्छे कपड़े पहन कर आना, मैं 2 बजे तुम्हें फोन कर दूंगी, तुम पहुंच जाना प्लीज प्लीज। अच्छा चलो। थैंक यू। अच्छा अब बताओ सरप्राइज क्या है? अरे भाई ये सरप्राइज नहीं तो और क्या है, इतनी खूबसूरत जगह पे तुम्हें बुलाया। गेस्ट हाउस तो अच्छा है, लेकिन ये बताइए सारे शहर को छोड़ के आपको ये जगह मिली थी मुझे बुलाने के लिए? भाई मैं चाह रही थी कि तुम शहर के शोरगुल से दूर अपनी जिंदगी के बारे में खामोशी से कुछ सोच सको। अच्छा तो फिर आप चुप रहिए, ठीक है। मुझे खामोशी से अपनी जिंदगी के बारे में सोचने दीजिए। तुम आ गए? हाँ हेलो नाहिदा जादिया। मोटन जाहिदा नादिया। हाँ भाई भाई तुमने मुझे शहर से इतना दूर क्यों बुलाया? तुम्हें पता है मैं 4 ट्रकों से बचा हूँ, 8 टैंकरों से बचा हूँ। ऐसे लग रहा था जैसे तुमने नहीं रब ने बुलाया। मोटन मैं चाह रही थी कि तुम शहर के शोरगुल से दूर यहाँ खामोशी में अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचो। अच्छा फिर तुम ऐसे करो कि तुम खामोश रहो और मैं सोचता हूँ। ओके ठीक है, मैं अभी आती हूँ, तुम सोचो। अच्छा ये नादिया कहाँ चली गई? नादिया पता नहीं। वैसे हाँ आप सोच क्या रहे? मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर किसी ने हमें यहाँ अकेले में देख लिया तो फिर क्या होगा? मोटन हाँ? तुम दोनों को कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ मैं देख रही हूँ। जाहिदा तुम तो ऐसे ही शर्मा रही हो जैसे कोई दुल्हन घूंघट में शर्माती हो। तो फिर मैं क्या करूं? मैं बताऊं?
मैं ऑफिस की लड़की के साथ अकेला छोड़ाई थी तो कौन सी कयामत आ गई। उल्टे मामू मेरा इस वक्त किसी से बात करने का मूड नहीं है। देखो मगरिब से जो चीजें पाकिस्तान आ रही हैं उसमें एक नादिया भी है। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, नादिया अपने वालिदैन की खुदागाही और जहनी तज्जिये की पैदावार है। भाई आप लोग कब शिफ्ट हो रहे हैं? मोटन बेटे, मेरा दावा है कि इंशाअल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो अब तुम लोग शिफ्ट हो गए। मगर आप 3-4 बार कह चुके हैं कि हम लोग जाने वाले हैं। अरे मेरे बच्चे, कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है। घर किसी और का, आ गए, हिम्मत देखें। हैं? अरे कूदा तेरे घर में कोई यूं दम से ना होगा, जो काम हुआ हमसे वो रुस्तम से ना होगा। अरे अगर हम चले जाएंगे तो बहुत याद करोगे। एक हमारी वजह से तुम्हें इस घर में कुछ फ्रेश चेहरे देखने को मिल जाते हैं। मोटर, इतनी देर लगा दी, कहाँ थे? नाराज हैं। नादिया किसी लड़की के पास अकेला छोड़ाई थी। हैं? ये क्या सुन रही हूँ मैं? हाँ, एमडी साहब अलग मिल गए। जायदा भी परेशान और मैं भी परेशान। ऊपर से एमडी साहब के सामने घबराहट में सारी बातें सीधी कह गया। तो क्या एमडी ने तुम्हें जायदा के साथ देख लिया? मामू आप जाइए, मुझे मोटन से बात करनी है। मामू आप बैठे, मुझे कोई जवाब नहीं देना। आखिर हुआ क्या है? अरे फितना, फसाद और कुछ तो खून होते होते रह गया। तुम जो आड़े आ गई। हमें आज तक हमारे वालिदैन ने भी तुम कहकर नहीं पुकारा है। अरे डरते होंगे। बर्बरियत को तहजीब से पेश आओ, खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ये कौमों पर तो मैंने जुल्म होते देखा है, लेकिन मोटन चलो मेरे साथ। अच्छा माँ। वंडरफुल वंडरफुल। ये फिगर्स देखे, फीमेल, ग्रीक इन्फ्लुएंस, इटालियन ब्यूटी, कमाल है। वाह 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 वाह। ओह माय गॉड, स्पेनिश फेस। अरशद प्लीज। सर प्लीज, फॉर गॉड से, कि आपकी फील नहीं, जरा ठहर जाएं। टिपिकल स्पेनिश फेस, वंडरफुल, मास्टरपीस, रियली मास्टरपीस। वाह। लाइंस बहुत खूबसूरत हैं। क्यों मिस्टर मोटन, आपको कैसी लगी? कौन? तस्वीर। ये हाँ ठीक है, मगर ये है कितने की? 5 लाख जी। 5 लाख? यू मीन टू से 0.5 मिलियन? जी आपके लिए है, मैं जानता हूँ इनको तो 5 लाख की है, वरना किसी दिमाग वाले को भेजता तो 10 लेता। और पूछिए। बात यह है जी, 6 महीने लगे मुझे तस्वीर बनाने। 6 महीने बहुत होते हैं किसी आर्टिस्ट के लिए, एक सोचने के लिए, समझने के लिए। और ये जो पत्ते देख रहे हैं आप, एक्चुअली ये प्लेइंग कार्ड्स थे, जिनको मैंने पत्तों की शक्ल देके बड़े बड़े फैला दिए। और ये जो फेसेस है, एक्चुअली ये डी फेस है, जो कि नजर नहीं आ रहे हैं और जो क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम्स, चेहरेबाजी। इतनी परेशानी की बात नहीं है, कोई नॉर्मल तरीके से आप देखें इसको। और ये जो ब्लू है, ये बहिरे अरब फैला हुआ है। लेकिन अरशद, ये तुमने कमीशन क्यों किया? ये तस्वीर का करेंगे क्या हम? सर हमने ये पेंट वालों के लिए कमीशन किया है, उनके कमर्शियल में यूज करनी है पेंटिंग, और बाद में वो हमसे खरीद लेंगे क्लाइंट्स। कौन, पेंट वाले? हाँ हाँ। 1-1 लाख का एक बूता। किन जाहिलों में फंस गए। Are you sure they'll pay 5 lakh rupees? Oh yes, definitely, हाँ, why not? भैया मतलब मैं वापस ले जाऊं? नहीं नहीं, हाँ, सर प्लीज। इतनी खूबसूरत तस्वीर। देखिए जी, इसमें जो रंग आ रहा है, यही इसकी मेजर निशानी है। ऑयल पेंटिंग को करता नहीं, ये मैंने स्प्रे भी किया है, ऑयल भी किया है, एक्रेलिक भी है, वाटर कलर भी है, पेस्टल्स भी हैं, कोल भी है। और ये कोल हमारे बखर का जो है निकला है कोल, वहां से वो है। आपने क्या बताया था, कितने अरसे में कंप्लीट हुई? 6 महीने। 6 महीने, 6 महीने जी। बात ये है जी, तस्वीर आपको खरीदना है तो खरीदे, वरना ये नेशनल एग्जीबिशन में जा रही है। कौन है आप? किसने मिलना है आपको? अच्छा साहब, ये कौन है? सर ये जी सर, मोटन ये सब क्या है मोटन? सर ये क्या हो रहा है? हाँ? बताते क्यों नहीं हो तुम? आइए आइए आइए, तो आप हैं नादिया के मामू। क्यों? आप क्या इन्हें समझे थे?
मैंने इन्हें तो नहीं देखा। अरे आप इन्हें देखें और सबक हासिल करें। मुंह इधर मोड़े। आप नादिया के एमडी हैं। मजबूरन। मैंने मजबूरन देखने को तो नहीं कहा। अब मैं क्या अर्ज करूं, मैं मजबूरन नादिया का एमडी हूं। आप लोग आइए ना, तशरीफ रखिए। बैठे 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 बैठे। ये नादिया बड़ी खतरनाक भांजी है। अल्लाह नादिया की उम्र दराज करे। अरे आप जैसे लाखों एमडी मिल जाएंगे, मगर नादिया कहाँ से मिलेगी? आप तो मेरे मुंह पे मुझे बद्दुआ दे रही हैं। कमाल है। खैर, आप लोगों का फैमिली ट्री क्या है? हमारा फैमिली ट्री है बबूल। कहिए, जुबान हुई? जी। आप काम क्या करते हैं? ये कराची से एम काम है और ये पूना से नाकाम है। अच्छा, बाय द वे, आपका फैमिली ट्री क्या है? मेरे वालिद मुमताज साइंसदान आइंस्टाइन की औलाद हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मुमताज साइंसदान तो आइंस्टाइन था। डॉक्टर कोबाद। डॉक्टर कोबाद। अच्छा, डॉक्टर कोबाद के बेटे हो? हाँ। अच्छा अच्छा, आप डॉक्टर कोबाद के बेटे हैं? हाँ हाँ, आप जानती हैं। अरे साहब, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं डॉक्टर कोबाद को बहुत पहले से नहीं जानता। न मैंने कभी उन्हें देखा, न कभी उनका नाम सुना। अच्छा, बाय द वे, वो आपको इजाद करने के अलावा और क्या क्या करते थे? प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल्स। मैं नहीं बताता। ये तो आपने कुछ ज्यादा ही कर्म कर दिया। भाई, ये फैमिली ट्री से कुछ नहीं होता। अगर आप अच्छे हैं तो आपकी फैमिली भी यकीनन अच्छी होगी। नादिया बच्ची है, पहली मर्तबा पाकिस्तान आई है। वहाँ अमेरिका में पैदा हुई और वहीं उसने तालीम हासिल की। अगर मोइन कुरैशी यहाँ आकर अमेरिका वापस जा सकते हैं तो नादिया वापस नहीं जा सकती। प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल। अरे साहब, आप अच्छे इंसान हैं। अगर नादिया से कोई गलती हुई है तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं डेली नादिया को माफ कर रहा हूँ। फैशन शो कब है? कल है। अल्लाह करे इस्लामाबाद से मॉडलें आ जाएं। आप परेशान ना हो, हम हैं। ये कपड़े के थान की मॉडलिंग की बात नहीं कर रहे। मैं मॉडलिंग की बात नहीं कर रही, हाथ बटाने की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। मैं पहले तो आप लोगों से मिलके बहुत परेशानी हुई, फिर बाद में बहुत खुशी हुई। मैं आऊं? मैं आऊं? मैं आऊं सर? नो। ओके सर, ओके। मुझे कोई छुट्टी थोड़ी चाहिए। कभी तुमने मोटन के बारे में भी सोचा है? इसकी पैदाइश से पहले बहुत सोचा था, फिर मौका ही नहीं मिला। इकलौता इतना शरीफ बच्चा शायद इस दुनिया में हो। वो तुम्हारी बहन की बेटी क्या कर रही है? वो अपने 3 बच्चों के साथ दुबई में रहती है। ओह, अच्छा अच्छा, उसकी तो शादी हो गई थी ना? जी। मैं सोच रही हूँ कि मोटन की शादी नादिया से क्यों नहीं की जाए? ये बहुत मुश्किल है। आजकल कुछ मुश्किल नहीं। देखो भाई, अगर उन्हें बात करनी होगी ना तो वो खुद कर लेंगे। तुम नादिया से कोई बात मत करना। तुम मामू से क्यों नहीं बात करते? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? नादिया और मोटन की तबीयत बिल्कुल नहीं मिलती, दोनों मुख्तलिफ हैं। मेरी तबीयत और आपकी तबीयत भी मुख्तलिफ थी, गुजर गई ना। आपकी बहुत अच्छी गुजर गई। क्या मतलब? हेलो हब्बू, ये क्या शादी करेंगे? हेलो हब्बू। सॉरी, हेलो अब्बू। बेटा, हम तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे थे। सोचिए, साफ साफ पूछो ना। अच्छा, ये तो बताओ, तुम्हें कोई लड़की पसंद? मुझे? मामू? अरे भाड़ में गए मामू। अभी तक तो नहीं गए हैं और न फिलहाल कोई ऐसा इरादा है। आप किधर से आ गए? भाई, पूना से दिल्ली गए, वहां से लाहौर आ गए, वहां से कराची और फिर यहाँ। पसंद आया आपको रूट? बाहर से सिर्फ मेरा गुस्सा जाहिर होता है, मेरे दिल में कुछ नहीं। हम मोटन की शादी की बातें हो रही थी शायद। हाँ, हम चाह रहे हैं कि अब मोटन की शादी हो जानी चाहिए।
अरे ये मोटन खुद क्या चाह रहे हैं? मैं अभी शादी नहीं करूंगा। क्यों? मेरी मर्जी। अरे भाई तो फिर कब करोगे शादी? क्या वालिदैन के उठने का इंतजार कर रहे हो? है अल्लाह ना करे। भाई मेरा मतलब दुनिया से उठने का थोड़ी था। जब करनी होगी तब कर लूंगा। अरे भाई खुदकुशी की बात ये लोग नहीं कर रहे हैं, शादी वालिदैन करते हैं। इन्होंने कर ली है, आखिर तुम चाहते क्या हो? अरे भाई डांटो मत। अच्छा सुनो मती, वो तुम्हारे खानदान में कोई लड़की है? तौबा करें, मैं खानदान की किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। मामू आपके खानदान में कोई लड़की है? अरे हाँ नादिया है। नहीं मामू नहीं। क्यों नहीं? सवाल ही पैदा नहीं होता बस। अगर ये जवाब से शादी कर ले तो सवाल पैदा हो सकता है। मामू आप इसका ख्याल रखिएगा। भाई बड़ा नफीस बच्चा है। नफीस तो बहुत है, मगर ये बच्चा बड़ा क्यों नहीं होता? अरे भाई होते होते होता है, तुम्हारी तरह बड़ा होने से क्या फायदा? एक मुरब्बे कपड़े में शलवार सूट। नसरीन के नाम भी कुछ कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। भाई कहते तो ठीक हो। अरे हाँ, वो परसों दर्जी से फीता और फसाद होते होते रह गया। अरे वाह मामू वाह, ये फीता और फसाद में लुत्फ आया। कैसा? भाई बहुत अच्छा। Come in. देखिए सर, नादिया मॉडलिंग करेगी। नादिया मॉडलिंग? जी हाँ जी हाँ जी जी। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? 1000 मेहमानों के सामने नादिया मॉडलिंग करेगी? इस्लामाबाद से मॉडल्स नहीं आ रही, अब मैं इस वक्त क्या करूं? आप कुछ करें। ये क्या बदतमीजी है? जी हाँ, अब 11th आवर पे मैं यही कर सकता हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं आता। जी बिल्कुल। देखिए नादिया मॉडलिंग नहीं करेगी, आप कुछ भी करें इसके अलावा जो अभी आपने किया था। हाँ आप मेरी बात सुने, नादिया और जाहिदा हमारी दूसरी मॉडल से कहीं बेहतर हैं। आप पहले रिहर्सल तो देख लें, उसके बाद फैसला कीजिएगा। और वैसे भी मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट सारी दुनिया में बदल रहा है। स्पेन में, स्पेन का नाम मत ले मेरे सामने। इट्स स्पेन। क्या हिमाकत है, यहाँ तो बात करनी मुश्किल। खौरी साहब, नादिया वाला आइडिया कैसा रहा? बिल्कुल स्पेनिश आइडिया। देखिए देखिए।
एक्सक्यूज मी। मैं? जी। अच्छा। क्या आप इस लड़की को जानते हैं? किसको? नादिया को? भाई इस लड़की में वो तमाम खराबियां मौजूद हैं जो इंसानों को बर्बाद कर सकती हैं, और अब तो ये मॉडल भी हो गई है। बड़ी खुशी है आपसे मिलकर। वैसे इससे अच्छा फैशन शो मैंने आज तक नहीं देखा। एक गुलाब का फूल नए नए पैरहन के साथ बार बार कैटवॉक पर आ जाता था। क्या मॉडल है? वैसे आप क्या करते हैं? जी मैं अखबारों में लिखता हूँ, फ्रीलांसर हूँ। वैसे इस शो के बाद ये लड़की आपकी फर्म में काम नहीं करेगी। अरे खुदा करे ऐसा ही हो, ये फैशन शो मौत का सामान हो जाए और हमारी जिंदगी आसान हो जाए। आपने मुझसे कुछ कहा? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। वैसे गौरी साहब आपको तकलीफ तो होगी, मैं इस लड़की का इंटरव्यू करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इससे मुतारफ करवा दीजिए। अरे शौक से, लेकिन लड़की जो है अफलातुनी है, आप चाहिए किस्मत आजमाइए। लेकिन ऐसी लड़की आपने रखी क्यों है? आप शायद इस मुल्क में नए आए हैं। इकबाल का शेर मैं आसान करके सुना देता हूँ आपको। 100 काम सिफारिश से निकलते हैं यहाँ पर, देखो जिससे दुनिया में सिफारिश का है बंदा। वैसे आदमी तो आप भी दिलचस्प मालूम होते हैं। ये फैशन शो के बारे में आप क्या लिखेंगे? जाहिर है तारीफ ही लिखूंगा, और वैसे गलत नहीं लिखूंगा। वैसे नादिया की तारीफ ना करें। क्यों? देखिए ना, हमारी एजेंसी की पॉलिसी है कि स्टाफ को हम ज्यादा प्रमोट नहीं करते। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी आपको इकबाल का एक शेर सुनाऊं? इरशाद। मैंने भी जरा सा बदल लिया है। अच्छा। सहाफत में न काम आती हैं तदबीरें न तकदीरें, अगर रिश्वत मुयस्सर हो तो कट जाती हैं जंजीरें। हाँ, समझ गया, बिल्कुल समझ गया मैं। आप ऐसा करें, कल अखबार में इस लड़की के बारे में 10,000 की बुराइयां लिख के और जुम्मे के दिन 15,000 की। पहले इंटरव्यू तो कर लूं। हाँ, भाई कौम से ज्यादा तुम्हारे से बंदों की मुझे जरूरत है। मेरा दफ्तर दिख रहा है? जी हाँ। है? कल आ जाना। ठीक है। ठीक है? ठीक। ये जाहिदा के भाई से क्या बातें हो रही थी? कौन जाहिदा के भाई? देखो देखो, इन ख्याली सालों के चक्कर से निकल आओ। अरे भाई इस लड़के की बात कर रही हो? ये तो सहाफी है, इसका नाम शहरियार है। किसने कह दिया जाहिदा का भाई है ये? पर तुम इस कदर हंस की क्यों बातें कर रहे थे उससे? लो, अभी ये भी एक। अच्छा, उठेंगी या यहीं बैठी रहेंगी? होटल के दरवाजे बंद करके उठेंगी? चलें। We are middle class people. मोटन का घर शहर के खूबसूरत तरीन घरों में से एक है। They're very rich. वो भी मिडिल क्लास के हैं। देखो ना साहिदा, इतना बड़ा घर खरीद के फिर सारा पैसा फंसा लिया। पूरे घर में एक मुलाजिम है, बड़े बड़े हमामों में मैले मैले तौलिए। ये बात नहीं है नादिया। अच्छा सुनो, कभी तुम मेरे घर चलो। अभी चलो? अभी कैसे जा सकते हैं? ऑफिस भी तो है। I hate this office. मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। ना स्टाफ, ना ऑफिस डिसिप्लिन, ना एमडी। एमडी नहीं? गौरी। जी गौरी। जी। वो मोटन का है? मोटन आलू के सालन में है जी। नहीं, तुम बैंगन के भुर्ते में देखो कहीं। कहाँ देखो ना जाहिदा। तुम देखो। आपको अच्छी तरह मालूम है कि मैं आपको यहाँ से निकाल नहीं सकता। मैं मोटन को पूछ रहा हूँ, आप उसको आलू के सालन में ढूंढ रही हैं। सर मैं मटन समझी थी, इसीलिए आलू के सालन में देखा। आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? सर why do you hate me? आप मुझसे नफरत क्यों करते हैं? नफरत? नफरत किस चिड़िया का नाम है? जिंदगी में किसी ने मुझे नाक चने नहीं चबवाए, आपकी मौजूदगी में मैंने चावे। ऑफिस टाइम में किसी को देखकर मेरे नथने नहीं फूले। आपकी शक्ल का क्या कमाल है कि मेरे नथने अब फूले ही रहते हैं। सर ये बात सुने, ये अचार खा के बताएं, ये कहाँ गया सर? प्लीज बताएं।
ये तो हैदराबादी है। हाँ, सर आपको कैसे पता? सर एक बात बताएं, आपको किसकी आवाज अच्छी लगती है? भाई मुझे तो साइकिल की आवाज बहुत पसंद है। ओह, पहले बिजनेसमैन हैं जिनकी आवाज अच्छी है। नहीं, वो साइकिल नहीं, ये गाने वाले साइकिल। ओह, सर आपको कोई इनका गाना याद है? भाई साइकिल का गाना तो उन्हीं की स्टाइल में अगर गाया जाए ना तो अच्छा लगता है। क्या अच्छी बात की है सर। तो फिर गाइए ना उन्हीं के स्टाइल में, उन्हीं की आवाज में। जी जी अच्छा प्लीज सर। सर क्या ढूंढ रहे हैं? नहीं मैं ये क्वेश्चन एक जरा यहाँ। ओके सर। यहाँ जी जी। ओह आप बैठिए, मैं भी बैठ। बारो Yours, Morton Lee, Truting. Excuse me? Sorry, yours truly, Morton. Right. नादिया बीबी से शहरियार साहब मिलने आए। ओह मेरा इंटरव्यू है, शहरियार मिलने आए हैं मुझसे। जाओ जल्दी। ये किस मुल्क के शहरियार है? किसी मुल्क का नहीं है, शायद माँ बाप ने शक्लो सूरत देकर नाम रख दिया है। अच्छा। जिस तरह आपका रखा है मोर्टन। ये शहरियार साहब को यहीं ले आओ। हाय, आइए ना प्लीज, बैठिए। माफ कीजिएगा, कहीं मैं मुकुल तो नहीं हुआ? हुए, मगर अब क्या किया जा सकता है। ये जाहिदा है, ये नादिया और मैं मोटन। अब ये है, आप दुनिया का नक्शा क्यों बन जाते हैं? आज कुछ ज्यादा ही नहीं घूम रहे। हेलो जी जी, राइट सर। वो आपको और नादिया को अब एक ऐसे कमरे में जाना है जहाँ पे कुर्सी कम और कुर्सी वाले की खोपड़ी ज्यादा घूमती है। क्या मतलब? आपको एमडी साहब बुला रहे हैं। अब क्यों बुला रहे हैं? वो गाना तो नहीं सुना रहे कि मुझे? अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं आपको एमडी साहब से मिलाती हूँ। ओके आइए। ओके। वो नादिया का इंटरव्यू करने आए थे। क्वाइट लुड बुकिंग। Excuse me? I believe you said good looking. मैंने क्या कहा? Lud booking. सर ये मिस्टर शहरियार आपसे मिलने आए हैं। आइए, आप बैठिए। ये किस किस्म का इशारा था? जी वो मैं इनसे कह रही थी कि मेरे सर में बहुत दर्द है। अच्छा तो आप जाए, नाहक आपने जहमत की, आप घर जाए। सर अब इतना भी नहीं है कि घर ही चली जाऊं। वैसे आपने बुलाया भी तो है। हाँ तो मैं अभी चाह रहा हूँ कि आप चली जाए। सर आप इतनी जल्दी फैसले क्यों बदलते हैं? ये आते जाते मौसम, तब्दील होते हुए मंजर और बदलते हुए फैसले मुझे बहुत पसंद है, इसलिए। और सुनाइए शहरियार साहब, क्या हाल है अखबारों का? वही हाल है जो आजकल हम सबका है। मसलन? यही फैसले, पॉलिसीज आती जाती रहती हैं। बहुत खूब। तो अब आप नादिया से जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। जो भी मुझको मिस नादिया से पूछना है, क्या इसके लिए मुझे आपकी परमिशन की जरूरत होगी? मिस्टर शहरियार, आपके सवाल का मेरे पास एक बहुत ही सिंपल आंसर है, यस। जी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ये मेरा जाती मामला है।
यस। हाँ, और एक बात मैं आपको बता दूं कि आज आपका यहाँ इंटरव्यू सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि आपने हमारे फैशन शो में हिस्सा लिया था। और शहरयार साहब, ये शो मैंने अरेंज किया था। आप चाहें तो मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं। अगली दफा। इससे अगली क्या सिचुएशन होगी कि मैं एमडी यहां मौजूद और एक स्ट्रेंज लड़की का इंटरव्यू लिया जा रहा है। आप मेरा इंटरव्यू ले। नादिया, जरा बात सुनना। क्या बात है? हाँ, उससे पूछो वो तुम्हारा इंटरव्यू कहीं वॉशिंगटन पोस्ट के लिए तो नहीं ले रहा? नहीं नहीं। आप? सॉरी, शायद मैं गलत आ गया। वो मुझे बाहर रहना था और उन्हें अंदर आना था। सॉरी। अच्छा, मेरा ख्याल है मैं अब चलता हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जैसे आपकी मर्जी। ओहो, रोए है बात बात पर जुरत, है ये गिरफ्तार कहीं ना कहीं। प्लीज मिस्टर अरशद, मुझे मत छेड़े। अरे साहब, मैंने तो जिंदगी में कभी सितार को नहीं छेड़ा, जो कि पैदा सिर्फ छेड़ने के लिए हुआ है। मैं भला आपको क्या छेड़ूंगा। वैसे आपकी एक दिन की क्लाइंट सर्विस मैनेजरी का मुझे दिली सदमा है। जॉब आपकी गई, उलझन में मैं हूं, परेशान आप हैं, अजियत मुझे हो रही है। आपकी तनज़ुली हमारी एजेंसी की तारीख का ऐसा वर्क है जो आंख झपकते ही पलट गया। वैसे मुझे इन तमाम बातों का आपसे ज्यादा दुख हुआ है। पूछिए क्यों? क्यों? दिस इज रियल इश्क। चुप रहे मिस्टर अरशद, आप देखिएगा, मैं दोबारा क्लाइंट सर्विस मैनेजर ना बनी तो मेरा नाम नादिया नहीं। देख लेंगे, देख लेंगे, देख लेंगे, हम भी यही हैं, देख लेंगे। ओह माय गॉड, ये तो बन जाएंगी दोबारा लगता है। नो 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 नो। और अब मैं थक गया हूँ, मेरी तरफ से आप 5-6 मर्तबा नो कह दीजिए। सर प्लीज एक लास्ट चांस और दे दीजिए। अगर मैं ये अकाउंट ना लाई तो मैं ये दफ्तर ही छोड़ जाऊंगी। नो नो। क्या कहा आपने? आप ये दफ्तर छोड़ देंगी? जी सर, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आपका ये प्रॉमिस है कि आप ये दफ्तर छोड़ देंगी? जी सर। तो फिर मिलाइए हाथ। क्यों? मेरा भी आपसे प्रॉमिस है कि आप आज से दोबारा क्लाइंट सर्विस मैनेजर बना दी जाएंगी। सर, आप क्या वो नाश्ते में बैंगन का भुर्ता खा कर आए? ये आपको कैसे पता चला? बेगम ने तो नहीं बताया। सर हाथ तो धो लिया कीजिए प्लीज। वो गलती होगी। असल में वो भुर्ता जो पाँव पे गिर गया तो पाँव तो मैंने धो लिया, हाथ धोना बाकी रह गया। थैंक यू वेरी मच। मैं भी तो क्या था। जी जी। मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं अंदर आ सकती हूँ? काईकू? काईकू? वो सॉरी, मुझे जापानी शायरी नहीं आती। काईकू? जापानी शायरी? अजी नहीं नहीं, वो हाइकू है। ओह, मैं बोला काईकू। काईकू का मतलब है क्यों। अच्छा। आपके लिबास को देख के ऐसा लग रहा है जैसे आप चौथी में आए हुए हैं। चौथी? लेकिन ये तो छठी मंजिल है। नहीं नहीं, वो एक रस्म होती है शादी की। आपको पता नहीं ना, आपकी शादी होगी तो आपको मालूम है। आप बैठे, तशरीफ रखें। थैंक यू। हाँ
अब आप बताएं, आप कहाँ से आई हैं? जी मैं वो सुपर इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग कंपनी की तरफ से आपकी नई प्रोडक्ट सुंदर सुंडी के सिलसिले में आई हूँ। ओह, आप वहाँ क्या है? मैं क्लाइंट सर्विस मैनेजर। अच्छा अच्छा, मगर मैनेजर तो लौंडा होता। लौंडा वो, लेकिन लड़की भी तो हो सकती है। हाँ हाँ। आप वैसे आप ये बताएं कि आपका बजट कितना है? मैं आपकी सुंदर मुंडी देख के सुंदर सुंडी का बजट ही भूल गया। क्या मुंडी है आपकी? लेकिन आप सुंदर सुंडी की बात करें, मुझे ये अकाउंट हर हालत में चाहिए। अजी सुंडी को छोड़ो, पहले ये मुंडी देखने दो। एक बात बताओ, बाबा ब्रिटिश हैं या अम्मा जर्मन? दोनों पाकिस्तानी हैं। सच्ची? मुच्ची। हमारे भी दोनों मकामी थे, लोकल। फिर हम ऐसे काय को हो गए? है क्या मुंडी है आपकी? आप इतनी अच्छी मुंडी कहाँ से लाए? साइड पोस्ट देखो तो चार मीनार, चौकटा देखो तो बागे आम का फ्रंट, आंखा देखो तो गोलकुंडे के हीरे। एक हम है उजाड़ सूरत पत्थर गट्टी। लेकिन आप सुंदर सुंडी की बात क्यों नहीं करते? आप नहीं जानते, अगर ये अकाउंट मुझे ना मिला तो मेरी मुलाजमत चली जाएगी। जी आप अकाउंट की बात कर रही हैं, मैं अपने बैंका के सारे अकाउंट आपको दे दूंगा। मैं आपके बच्चों के बराबर हूँ। आप सच्ची बोले, बच्चे अगर होते तो आपसे भी बड़े ही छोटे। है बेखबर हसीना, मैं कुंवारा हूँ। चिराग लेके ढूंढेंगे तो पूरे पाकिस्तान में मेरे जैसा कुंवारा नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आप अकाउंट की बात क्यों नहीं करती है? पहले मैं आपकी खिदमत में एक गाना पेश करता हूँ, उसके बाद अकाउंट की बात करूंगा। गाना? हाँ, आप तशरीफ रखिए। हैदराबादी स्टाइल में है। हैदराबादी स्टाइल में? हाँ। तो मुझे भी एक गाना आता है। आता है? आता है। सुनाइए। वो है क्या? मोड़ तोड़ तिल्ले राना, मोड़ तोड़ तिल्ले, मोड़ तोड़ तिल्ले राना, मोड़ तोड़ तिल्ले। बहुत अच्छा गाना सुना रहे हैं आप। ये हमारे हैदराबाद का गाना है, मैं वो हैदराबाद के गाने की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप सुनिए, 3.5 ताल में है। यहाँ के तो सारे ऑफिसेस का निजाम ही गलत है। निजाम? अरे क्या याद दिला दिए बीबी आप। निजाम तो बस हैदराबाद का था, निजामुल मुल्क का आसफजाबाद। आप अकाउंट की बात क्यों नहीं करते हैं? मैं सच्ची बात बोलूं, आप बुरा न को मानो। हैं? सुनो, हमारा तो बम्बल मच्छी, पापड़, सुक्के झींगे और अचार का कारोबार है। सुंदर सुंडी वाले ऊपर के फ्लोर में है और आज उनका दफ्तर ही बंद है। क्या? हाँ? आपने मुझे इतनी देर यहाँ बिठा के रखा, अब बहुत ही कोई। अरे सुनिए सुनिए, आप जरी देर बैठो तो सही। काईकू? मैं आपको डबल का मिठा खिलाऊंगा ना। पागल। अरे अरे अयो अयो, उजाड़ पुट्टी दगादे को चले गई ना। कुर्बा का उत्ता, अब्बा का कुर्ता। वही समझ गई थी तो फिर रिपीट क्यों किया? तुम नहीं ठीक हो सकते ना। अच्छा बेटा, आज तुम मुझे साफ साफ बताओ,